भूख, प्यास, नींद और आशा चारों सगी बहनें थीं। एक बार सभी बहनों में श्रेष्ठता की लड़ाई होने लगी। आपस में जब श्रेष्ठता की लड़ाई का फैसला नहीं हो पाया तो चारों बहनें लड़ती झगड़ती राजा के पास पहुंच गईं। राजा ने झगड़े का कारण पूछा। सभी बहनें वही बात करने लगीं, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोच समझ के सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं और तरह तरह पकवान बनते हैं, और जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, वरना तो खाऊं ही न। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ पूरे राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में चूल्हे न जलाए, न ही कोई पकवान बनाए और न थाल सजाए। जब भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत चुकी, भूख को भूख लगी। भूख ने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। वह लाचार होकर एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते हुए देखा, फिर दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंच गई और बोली, भूख तो हार गई। उसने बासी रोटी के टुकड़े खाए। देखिए, बड़ी तो मैं ही हूँ। फिर राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, साफ बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं पीती हूँ, नहीं तो मैं पीऊँ ही ना। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पूरे राज्य मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखेगा और किसी को भी गिलास भरकर पानी नहीं देगा। कुएं तालाबों पर पहरा लगा दो। जब प्यास को प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। प्यास को जब प्यास लगी फिर वो यहाँ वहाँ दौड़ी, लेकिन उसको पानी की कहीं एक भी बूंद न मिली। वो लाचार होकर एक तालाब में झुककर पानी पीने लगी। नींद ने उसे देखा, वह तुरंत दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और राजा को बताया कि प्यास तो हार गई, वो तो तालाब में झुककर पानी पी रही है। मैं उससे बड़ी हूँ, अब तो इसमें कोई संशय ही नहीं रह गया। राजा ने उससे पूछा, बताओ तुम कैसे बड़ी हो, तुम भी बता दो। तब नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग पर बिस्तर लगवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं उस पर सोती हूँ, नहीं तो मैं सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पूरे राज्य में यह मुनादी करवा दो, कोई भी पलंग न बनवाए, उस पर न गद्दे डलवाए और न ही बिस्तर बिछवा कर रखे। फिर देखेंगे नींद को, जब नींद आएगी फिर देखे वह कहाँ जाती है। दिन में तो सब ठीक ठाक रहा, आधी रात बीती लेकिन नींद उसे झेल गई। फिर उसके बाद नींद को बहुत तेज नींद आने लगी। उसने खूब इधर उधर ढूंढा लेकिन उसे बिस्तर कहीं भी न मिला। आखिर वो हारकर उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने देखा वैसे राजा को खबर दी। फिर उसने राजा से कहा, नींद भी हार गई, जो गद्दे बिस्तर की बात कहने वाली उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। हकीकत में भूख, प्यास और नींद तीनों से ही मैं बड़ी हूँ। राजा ने आशा से पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने कहा, लोग मेरे लिए ही काम करते हैं, नौकरी पेशा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, कठिनाइयां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप बुझने नहीं देते। राजा ने सैनिकों से कहा, पूरे राज्य में मुनादी करा दो, कोई भी काम धंधा न करे और न नौकरी करे, मेहनत और मजदूरी भी न करे, और सबको बता दो कि आशा का दीप न जलाए। आशा को आस जागेगी फिर देखो कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। आशा को भी आस जगी, वह भी इधर गई उधर गई, लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही छाया हुआ था। सिर्फ एक अकेला कुम्हार टिमटिमाते हुए दीपक के प्रकाश में काम धंधा कर रहा था। वह वहीं पर जाकर टिक गई। फिर राजा ने देखा, कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके दिए सोने के हो जाने की आस की, और वह सोने के दिए हो गए। फिर सोने के दिए में रुपये की बाती और कंचन का महल भी बन गया। और जैसे ही उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे ही सबकी आशा पूर्ण हो। कामनाओं के दीपक बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीप कभी भी बुझने न देना। हालात चाहे कैसे भी हों, यह दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करता है और आशा ही जूझने का हौसला देती है। फिर भूख, प्यास और नींद सबका अहम समाप्त हो जाता है और सभी साथी हो जाती हैं।